Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic that was in the news, and it's about electoral bonds. It's very important for your SSP and AFSP in terms of GD and electorate. So let's get started. Okay, so before moving ahead, I have an information about this 31st SSP Jalandhar board that was conducted for TES entry, and this data is from Feb 2024 itself. मुझे exact date नहीं याद है, जो student ने मुझे data share किया. So the PP and DT picture that was asked in this particular SSP was like 5 male and 1 woman. They were holding some sort of trophy for cricket championship. So this was about the PP and DT description. The GD topics that was, the first GD topic was about choice of stream in higher study. The leads were society, lack of awareness, lack of expose. The second GD topic was about voting to the party for the new voter added in the current voting eligibility criteria. The lead one was due to past experience, the lead two was due to global influence. The lecture topic that he was able to remember was about freedom of speech, China growing influence, artificial intelligence, globalization, and women in combat force. Now let's get started with our topic. देखो कॉन्टेक्स्ट क्या है. कॉन्टेक्स्ट आप सबको पता है. सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, स्ट्राइक डाउन कर दिए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को. अभी एक 5 मेंबर की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो बैठी थी सुप्रीम कोर्ट की, और उन्होंने एक यूनानिमस वर्डिक्ट में अपहेल्ड किया, राइट, हर चैलेंज को टू एवरी एस्पेक्ट जो इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड था, एंड उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, राइट. अभी हुआ क्या है कि उन्होंने ऑर्डर किया है एसबीआई को कि इमीडिएटली इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इशू करना बंद कीजिए और सारी सम इंफॉर्मेशन को सबमिट कीजिए कि जितने भी बॉन्ड्स जो हैं बेचे गए हैं, और सबके नेम्स एंड रेसिपिएंट्स के नेम जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इंफॉर्मेशन दी जानी चाहिए. देखो अगर हम देखें ये जो स्ट्राइक डाउन हुआ है, काफी सारे आर्ग्यूमेंट देखे, एंड जिसमें से मेजर आर्ग्यूमेंट जो था वो राइट टू इंफॉर्मेशन को वायलेट करता था इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम. अगर हम इस स्कीम की टाइमलाइन पे आए तो थोड़ी बहुत टाइमलाइन ये है कि 2017 में जो है इलेक्टोरल बॉन्ड की ये जो स्कीम है इसको बजट में अनाउंस किया गया था. उस टाइम पर हमारे फाइनेंशियल मिनिस्टर थे अरुण जेटली. गवर्नमेंट ने इसको नोटिफाई किया कब? सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको नोटिफाई किया 2018 में, राइट. अब 2018 में जब इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया, तो इस जैसे ही ये स्कीम आई ना, तो इस स्कीम के अगेंस्ट काफी सारे केसेस फाइल कर दिए गए कि ये स्कीम अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है. तो पिछले 6 सालों से सुनवाई चल रही है इस स्कीम के अगेंस्ट, और पिछले 6 इयर्स में 6 चीफ जस्टिस ऑफ बदल चुके हैं, और 2 बार तो सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट किया गया कि आप इस स्कीम पर स्टे लगा दीजिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं किया. और इतने सारे ओपिनियन को सुनने के बाद फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने फेब 15 2024 को क्या किया, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को क्या कर दिया, स्ट्राइक डाउन कर दिया परमानेंटली. अब हम जान लेते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स होता क्या है. देखो अगर हम इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट जब ये स्कीम लेके आई थी ना, तो उनका पर्पस था, किस चीज का पर्पस था इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके आने का. उन्होंने ये कहा था कि इससे इलेक्टोरल बॉन्ड में जो फंडिंग आती है ना, उससे ब्लैक मनी यूज कम होगी. और कैसे कम होगी? देखो जब तक ये स्कीम नहीं आई थी तब तक पॉलिटिकल पार्टीज को कैश जो है डोनेशन के थ्रू मिलता था, बैंक से डोनेशन नहीं मिलता था. तो जिन्होंने भी ब्लैक मनी कमाई है टैक्स चोरी करके, वो पॉलिटिकल पार्टीज को कैश के थ्रू चंदा दे देते थे और पता ही नहीं लगता था कि किसने डोनेशन दिया है. सो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेके गवर्नमेंट जो है वो कह रही थी कि हमने क्या किया है कि बैंक चैनल के थ्रू डोनेशन देने का ट्राई किया है, कि वो डोनेशन एनोनिमस भी रहेगी और डोनेशन भी प्रोवाइड की जाएगी. लेकिन गवर्नमेंट के इंटेंशन के ऑपोजिट ही हो गया. कैसे हुआ वो हम बाद में जानते हैं, बट फर्स्टली आई एक्सप्लेन यू व्हाट आर इलेक्टोरल बॉन्ड्स. वी आर एन एग्जांपल, राइट. अभी देखो एक इंसान है, मान लेते हैं उस पर्सन का नाम है रमेश, राइट. रमेश डोनेशन देना चाहता है किसी पार्टी को, तो वो किसी ऑथराइज बैंक के पास जाएगा, मान लेते हैं एसबीआई, और वो बोलेगा ये 1000 रुपए हैं, आप मुझे 1000 रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स दे दीजिए. तो एसबीआई का क्या करेगा, 1000 रुपए के बदले उस महेश को
क्या दे देगा, इलेक्टोरल बॉन्ड्स दे देगा। और ये बॉन्ड एक रिसिप्ट है, वो पर्सन जाके अब अपनी मनचाहा पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना चाहता है, उनको जाके वो डोनेशन के फॉर्म में दे देगा। फिर ये पॉलिटिकल पार्टी जाके एसबीआई से 1000 रुपए ले लेगी वो बॉन्ड देके। सो इन सिंपल लैंग्वेज इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, एक तरीके का प्रोमिसरी नोट है, किसको, पॉलिटिकल पार्टीज को, राइट। अब ये था एक, हमने मतलब मैंने आपको समझाया कि क्या था इलेक्टोरल बॉन्ड, राइट। सो जैसे कि अमेंडमेंट किया गया, इसमें ये था कि ये जो बॉन्ड है ना उसको कैश 15 दिन में ही बदला जाए, 15 दिन के अंदर अंदर उस पॉलिटिकल पार्टी को जाके कैश में तकदीर कराना पड़ेगा। अब क्यों सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया इलेक्टोरल बॉन्ड्स को, वो जान लेते हैं। देखो ये राइट टू इन्फॉर्मेशन को वायलेट कर रहा था। कोर्ट ने ये बोला एनोनिमस पॉलिटिकल पार्टी के जो डोनेशन है वो क्या करता है कि फंडामेंटल राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत जो है जो कि आर्टिकल 19 है उसका वायलेशन कर रहा है। पॉइंट ये किया गया कि ऐसा राइट जिसमें हम ये क्या कह रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को फुल रिस्ट्रिक्ट करने के साथ साथ कहीं ना कहीं ये डेमोक्रेसी को भी अपहोल्ड कर रहा है, लाइक डेमोक्रेसी का जो है ना पर्पस वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है। ये हाईलाइट किया गया, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी देखने को मिलेगी जिसकी वजह से डिफरेंट लेवल ऑफ पॉलिटिकल एंगेजमेंट होगी। बिकॉज कोई अब क्या होता है ना, इसकी वजह से काफी सारे इश्यूज भी आए, काफी सारे ऐसे फर्जी कंपनियां बन गई डोनेशन के चक्कर में, बिकॉज एनोनमस है ना, पता तो चल नहीं रहा कौन दे रहा है। सेकेंड था नॉट प्रोपोर्शनली जस्टिफाइड टू कर्व ब्लैक मनी, ये बोला जा रहा था कि ब्लैक मनी कर्व हो जाएगी कि जो टैक्स चुराया है। बट अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट के ऊपर रिलाई करें, जो कि 2017 के वर्डिक्ट केस पुत्तास्वामी में दिया गया, दैट वाज अबाउट राइट टू प्राइवेसी, उसमें ये अंडरस्कोर किया गया कि गवर्नमेंट ने अडाप्ट ही नहीं किए लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव मेथड अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव मेथड का एग्जांपल की अगर हम बात करें, चीफ जस्टिस ने ये साइट किया कि 20,000 का कैप लगाया जाएगा एनोनिमस डोनेशन पे। एंड जो कॉन्सेप्ट है ना इलेक्टोरल ट्रस्ट का, वो फैसिलिटेट करेगा क्या, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन को कलेक्ट करेगा डोनर से। लेकिन कोर्ट ने ये भी एग्री किया, जो कंटेंशन थे ना पिटिशनर्स के, वो ये थे कि वो पर्पस उनका ब्लैक मनी को कर्व करना था, लेकिन वो ब्लैक मनी ट्रेस तो हो ही नहीं रही है फ्रॉम एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, जो कि किसके अंडर आता है, आर्टिकल 19 के 2 के अंडर, राइट। तो लेजिटिमेट पर्पस तो फंडामेंटल राइट टू इन्फॉर्मेशन का सर्व ही नहीं हो रहा है। राइट टू डोनर प्राइवेसी डज नॉट एक्सटेंड टू कंट्रीब्यूशन मेड। अब क्या है, ऐसा नहीं है कि हमने प्राइवेसी दे दी, किसने डोनेट किया है तो उसका पर्पस फुलफिल होगा ही होगा। कोर्ट ने पॉइंट आउट किया कि फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन जो दिया जा रहा है ना पॉलिटिकल पार्टीज को, वो यूजुअली 2 रीजंस की वजह से दे रहा है, या तो वो पर्सन उस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, या दूसरा क्या है, क्विड प्रो क्वो मेजर्स। अब क्या है, ये माना जाता है कि जितने भी ह्यूज पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन किए जाते हैं ना कॉर्पोरेशन और कंपनीज के द्वारा, वो एज पर फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब उनका कुछ और। अब दिक्कत ये है कि आज अगर कोई कंपनी किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दे रही है और वो पॉलिटिकल पार्टी जो है पावर में आ जाती है, तो कल को वो अपने फेवर में जो है लॉस को बनवाएगी ना, कि हमने तो भाई आपको इतना पैसा दिया था, अब आपको हमारे फेवर में लॉस बनाने पड़ेंगे। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है वो यही तो करते हैं। नेक्स्ट इज अनलिमिटेड कॉर्पोरेट डोनेशन वॉयलेट फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अब देखो अगेन सेम पॉइंट आ गया, कौन सा पॉइंट, अगर इतना ज्यादा पैसा, अब ये लोग तो अपना ब्लैक मनी को छुपाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा दे रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा तो दे रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज आगे जाके उनके फेवर में काम करेगी, तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ ना, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरे ऑब्जर्वेशन जो किए गए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, एसबीआई को जो है ऑर्डर दिया गया इमीडिएटली फर्दर इलेक्टोरल बॉन्ड्स को ना इशू करे, और 2019 से जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है पॉलिटिकल पार्टीज को दिए गए थे 6 मार्च 2024 तक, उन सब की हर एक डिटेल्स, डेट ऑफ परचेज, किस पार्टी को दिए गए, सब कुछ का जो है इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। Now, what were the concern raised with respect to the electoral bonds? ये कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, देखो बेसिक आइडिया को। सेंट्रल का जो क्रिटिसिज्म है ना इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को लेके, कि ये उसका एकदम एग्जैक्ट ऑपोजिट हो गया, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं आई है इलेक्शन के फंडिंग में। क्रिटिक्स आर्ग्यू कर रहे हैं एनोनिमिटी की वजह से एक ब्रॉडर पब्लिक और ऑपोजिशन का पार्टीज का और बढ़ गई है, उससे कोई क्लियरेंस या कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं आई है। सेकंड क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सटॉर्शन। अगर हम पॉसिबिलिटी की बात करें एक्सटॉर्शन की, ये फैक्ट ये बताता है कि ऐसे बॉन्ड्स जो सोल्ड किए गए हैं गवर्नमेंट ओन बैंक के द्वारा, वो दरवाजे खुले छोड़ देते हैं गवर्नमेंट के लिए टू नो एग्जैक्टली कि कौन कौन फंडिंग दे रहा है ओपोनेंट को। तो जिसकी वजह से अगर वही पार्टी जो है
अगर उनकी ओपोनेंट नहीं जीती और जो फेवर वाली पार्टी, मतलब दो पार्टीज है ना, तो जिस पार्टी जो जीती है वो पता लगा लेती है कि किसने ओपोनेंट्स को बॉन्ड दिए थे, तो उसके बाद वो उनके फेवर में या फिर उनके हक में डिसीजंस नहीं लेती है। मतलब कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाती है। अब ब्लो टू डेमोक्रेसी तो है ही, इसके साथ साथ राइट टू नो के साथ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के अगेंस्ट है, कैपिटलिज्म के अगेंस्ट है, राइट। सजेशन क्या है? हमें डोनेशंस को रेगुलेट करने की जरूरत है, चाहे कोई इंडिविजुअल हो चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, राइट। हमें एक्सपेंडिचर पे भी लिमिट लगानी चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज कितना स्पेंड कर सकती है एक पर्टिकुलर इलेक्शन में, राइट। हमें प्रोवाइड करना चाहिए पब्लिक फंडिंग टू पार्टीज सो दैट उनका ये जो है ना, ये पर्पस ही खत्म हो जाए। डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट्स, डिस्क्लोजर मतलब हमें डिस्क्लोजर देना चाहिए और इंफॉर्मेशन होनी चाहिए पर्टिकुलर चीज़ों पे, राइट। ट्रांसपेरेंसी और एनोनिमिटी के बीच में एक बैलेंस क्रिएट होना चाहिए। हमें नेशनल इलेक्शन फंड जो है क्या करने चाहिए, इस्टेब्लिश करने चाहिए, राइट। कंक्लूजन की अगर हम बात करें, फेब 15 2024 में हिस्टोरिक डे आया था इंडिया की डेमोक्रेसी में कि सुप्रीम कोर्ट ने डिलीवर किया है एक लैंडमार्क वर्डिक्ट जो स्ट्राइक डाउन कर रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को। अब इस डेमोक्रेसी को अपहोल्ड करने के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर और कोर्ट ने जो है इस स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल पाया है यूनानिमस डिसीजन के साथ, हर चैलेंज को के कंसर्न को एड्रेस करते हुए। सो कहीं ना कहीं अभी इस डिसीजन के बाद गवर्नमेंट को इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इमीडिएटली सीज करने की जरूरत है, राइट। So that was all about this topic. I hope you like this topic. If you like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you, everyone.